हे राजन, दत्तात्रेय भगवान ने जिस माघ महात्म्य की महिमा का वर्णन किया है और वही हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। सर्वकर्तु वरिष्ठम तु सर्वदान फलप्रदम सर्वव्रतपस्तुल्यम माघ स्नानम परम तपः। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपने कोई व्रत किया है और व्रत बीच में खंडित हो गया है, व्रत टूट गया, फिर उसको आप पूरा नहीं कर पाए, तो माघ स्नान करके उस व्रत की पूर्ति हो जाती है, उसका प्रायश्चित हो जाता है जो बीच में व्रत छूट गया है। यह इस महीने की बहुत बड़ी महिमा है। स्नानेन माघस्य विशुद्धमानसा प्रतन्धवी स्थाप्य कुलद्वयस्य वै स्वर्गं प्रयान्ति स्वयज्ज्वलन्ना वर्रै विमानै रुचिरस्य कामगैः। वर्णन किया गया, कहा गया, हे परम तप, माघ स्नान का फल सभी यज्ञों में श्रेष्ठ, सभी दानों के फल को प्रदान करने वाला एवं सभी व्रत एवं तपस्याओं के समान है। माघ स्नान आप कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़े यज्ञ पूरे कर लिए, आपने बहुत बड़े बड़े दान पूरे कर लिए। इतनी बड़ी महिमा इस माघ मास के स्नान दान पुण्य की है, इसके महात्म्य की है। तो इतनी बड़ी महिमा, ये मानवा पाप कर्तुस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा स्नात्वा हि माघे हरमर्चयन्ति ये मुच्यन्ति तेपि मगाग संचयम। माघ स्नान करने के कारण विशुद्ध मन वाले लोग माता पिता तथा दोनों कुलों को स्वर्ग में स्थापित कर देते हैं, स्वयं चमकते हुए सितारे की तरह हो जाते हैं और दिव्य कामद विमान पर चढ़ते हुए वो भगवान के धाम के लिए जाते हैं। पापी भी मनुष्य, जो सदा दुराचार में लगा हुआ व्यक्ति, कुमार्ग पर चलने वाला जो भटक गया है अपने जीवन में, वह भी माघ मास के स्नान से श्री हरि को प्राप्त हो जाता है और उसके बड़े से बड़े पाप हैं वह जल करके राख हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा इस माघ मास की है। कहा गया, सत्य नहीं ना पितृमात्र दुखदा यनाश्रमस्था कुलधर्म वर्जिता ये दाम्बिका ये पिनरा सताम गति स्नान ही प्रियांत्यत्र ही माघ संभवई। असत्यवादी, माता पिता को दुख देने वाले, अनाश्रमी तथा कुल धर्म का पालन नहीं करने वाले तथा घमंडी जो मनुष्य हैं, वो भी माघ में स्नान करके सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। 5 नंबर के श्लोक में इतना अद्भुत कहा गया। मैं आपको सिर्फ कहानी ही नहीं सुना रहा हूँ, इस माघ महात्म्य की जो कथा सुन लेते हैं उनके भी तमाम प्रकार के अपराध हैं जल करके राख हो जाते हैं। यदि माघ स्नान कर लिया है, दान पुण्य कर लिया है, हवन यज्ञ कर लिया है, माघ के महीने में यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है। यदि किसी ने यजन कर लिया है, तीर्थों में स्नान कर लिया है, तो यह तो बहुत बड़ा महात्म्य हो गया, यह तो बहुत बड़ी महिमा हो गई। माघ के महीने में जहाँ भी आपका मन हो तहाँ शायद 24-25 तारीख तक माघ का महीना होना चाहिए। 24-25 फरवरी से पहले कहीं न कहीं किसी न किसी तीर्थ में 2-4 दिन निकाल करके आइए, स्नान करके आइए, वहाँ एक आध रात्रि रह करके आइए, क्योंकि माघ मास में इसकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। ये दाम्बिकास्ते पिनराशताम गति स्नानी प्रियांतस्य ही माघ संभवई। दम्भ, पाखंड, अपराध, शाव, घमंडी व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है जिसने अपने जीवन में माघ स्नान किया। पुण्येषु तीर्थेषु च माघ मासे स्नानं नारायणाति दुर्लभं भुवि तस्मात् ततो ब्रह्मविदां पदं नरैः सम्प्राप्ते नात्र विचारणा मम। भगवान शंकर कार्तिकेय जी को और गुरुदेव वशिष्ठ राजा दिलीप को ये कथा सुना रहे हैं। वह कहते हैं, असत्यवादी, माता पिता को दुख देने वाला भी व्यक्ति माघ मास के स्नान से और दान पुण्य से वह भी मुक्त हो जाता है। माघ मास में मनुष्यों के लिए पवित्र तीर्थ में स्नान करना अत्यंत दुर्लभ है। जो तीर्थों में नहीं जा सकते हैं, भोर में सूर्य उदित होने से पहले अपने घर के जल से भी स्नान करें तो भी उन्हें एक बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। अतएव जैसे मनुष्य ब्रह्म ज्ञानियों के पद को प्राप्त हो जाता है, उसके विषय में हमें बिल्कुल भी विचारना नहीं चाहिए। हे राजन, माघ मास में तपस्या, दान, जप तथा श्री हरि की सेवा पूजा अक्षय हो जाते हैं। अक्षय का मतलब है जो पुण्य कम न हो। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। कहा गया, पुण्येषु तीर्थेषु च माघ मासे स्नानं नारायणमति दुर्लभं भुवि तस्मात् ततो ब्रह्मविदां पदं नरैः सम्प्राप्ते नात्र विचारणा मम। इसमें बिल्कुल भी विचारने की बात नहीं है। ये पुण्य उनका अक्षय हो जाता है। अतः स्नान करके मनुष्य को चाहिए कि वह स्नान करके अपनी शक्ति के अनुसार प्रयत्न पूर्वक वस्त्र, अन्न और
धरती गाय और सुवर्ण का दान करे। 7 नंबर के श्लोक में ऐसा लिखा है, मागे तपोदान जप प्रसेवनम स्थानम हरे पूजन क्षयम नपः तस्माद शक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार नरई प्रयत्न स्नात्वा प्रदेह वसनान्न कांचनम, वस्त्र दे, अन्न दे, अपनी बेटियों को सोना दे। ये माघ मास की इतनी बड़ी महिमा दान पुण्य की बताई गई है। माघ में अन्नदान करने वाला, गौ दान करने वाला, धरती दान करने वाला व्यक्ति देवलोक में अमृतपायी हो जाता है। सुवर्ण का दान करने वाला इंद्र के समान हो जाता है। माघ मास में दीपक और वस्त्र दान करने वाला मनुष्य सूर्य लोक में कांति संपन्न होकर सूर्य लोक में एक लंबे समय के लिए निवास करता है, ऐसा भगवान व्यास लिखते हैं।